एसएलपी दायर है उस पर क्या अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। सीएम के करीबियों के सेल कंपनी से जुड़ा यह मामला, माइनिंग लीज और शेल कंपनियों से जुड़े मामले पर एक एसएलपी दायर की गई जो हाईकोर्ट में सुनाई और उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी पर सुनवाई फिलहाल जारी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कपिल सिब्बल ने मंगलवार तक का समय मांगा। देखिए बड़ी जानकारी इसमें आ गई है, जो सुनवाई हो रही थी एसएलपी पर उस पर एक बड़ी जानकारी, मंगलवार तक का समय मांगा है। 19 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई की कॉपी अपलोड नहीं हो पाई थी और इसी वजह से यह समय की मांग की गई है। तो माइनिंग लीज और शेल कंपनी से जुड़े मामले में एक बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, यह सुनवाई जारी है और एसएलपी पर जो सुनवाई हो रही है इसमें कपिल सिब्बल ने समय मांगा अदालत से कि मंगलवार तक का समय हमें दिया जाए। हम भी कुछ से बहुत सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, तो मंगलवार तक का समय उन्होंने मांगा है। उन्होंने कहा है कि अपलोड नहीं हो पाया है। 19 मई को जो सुनवाई हुई है उसकी कॉपी हाईकोर्ट का जो डॉक्यूमेंट्स था वो अपलोड नहीं हो पाया है। ऐसे में बहुत सारी जानकारी हम अभी तक जो है डिटेल नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए। ये देखिए जानकारी निकल कर आ रही है, जो स्पेशल लीव पिटीशन सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल उसके खिलाफ दायर की गई है, उस पर एसएलपी में सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा और मांगा है, समय मांगा है कि मंगलवार तक का समय हमें मिले ताकि हम जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है उसकी कॉपी के आधार पर हम अपना जवाब जो है वो तैयार कर पाए। हालांकि एक मांग जो लगातार कपिल सिब्बल की ओर से की जा रही है वो ईडी की जो सीलबंद जो रिपोर्ट है उसकी कॉपी मांग भी की जाए लगातार, ताकि उसको भी आधार बनाकर अपना जवाब तैयार करे सरकार यहां पर। लेकिन एक बड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास इस वक्त पहुंच रही। बता दें आपको कि जो ट्रिपल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की उसमें सुनवाई हो रही है। युजु ललित उसमें है और रविंद्र भट्ट है, सुधांशु धूलिया है। तो देखिए बड़ी खबर अब इसमें आ रही कि मंगलवार का समय मांगा था मंगलवार तक के लिए, और बड़ी खबर अब यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी समय दे दिया है। मंगलवार को इस मामले में अब आगे की सुनवाई होगी, यानी कि अगली सुनवाई की तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई होगी। तो देखिए बड़ी जानकारी, इंतजार इसी बात का था क्योंकि लगातार कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी इस बात को कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ फैसला आता है या कोई निर्णय लिया जाता है तो फिर हाईकोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उस पर असर पड़ेगा, जिस पर हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा था कि फिलहाल हम भी देखेंगे कि क्या होता है जब शुक्रवार को सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद ही आगे की चीजें जो हमारी वो तय होंगी। लेकिन बड़ी जानकारी अब यह आ रही है इस मामले में कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मांग की गई थी कपिल सिब्बल की ओर से, राज्य सरकार की ओर से जो वकील हैं, कि मंगलवार तक का हमें समय दिया जाए ताकि हम पूरी तैयारी के साथ में और थोड़ी डिटेल जानकारी के साथ अपनी बातों को यहां पर रख सके, कोर्ट में प्रस्तुत कर सके, प्रोड्यूस कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है और मंगलवार तक का समय दे दिया है। यानी कि अब अगली सुनवाई जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी पर सुनवाई हो रही है, राज्य सरकार के एसएलपी पर, उसमें अब मंगलवार को सुनवाई होगी। ये देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो 11:45 पर सुनवाई हुई थी और जो सीधे तौर पर आप कहें कि इस सुनवाई के बाद से अब ये सुप्रीम कोर्ट से जो जानकारी मिली वो ये कि मंगलवार तक का समय अब राज्य सरकार को दे दिया गया है। तो एक एसएलपी दायर की गई थी, उसी में ये फैसला आया है। अब बेहतर तरीके से राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा जा सकेगा। मुकुल रोहतगी और कपिल सिब्बल ने ये एसएलपी दायर की थी और इसकी जानकारी हाईकोर्ट, जो झारखंड हाईकोर्ट है, उसको भी दी गई है कि शुक्रवार को इस पर सुनवाई वाली थी, तो सुनवाई हुई है और इसमें मंगलवार का जो है जो अगली तारीख है वो मंगलवार है। मंगलवार को इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। ये जो ट्रिपल बेंच है, ट्रिपल बेंच में जस्टिस युजु ललित है, जस्टिस रविंद्र भट्ट है, जस्टिस सुधांशु धूलिया है। तो बता दें आपको कि हाईकोर्ट में जो एक अंतरिम सुनवाई हो रही है, बिना एक जो सुनवाई हो रही है अंतरिम निर्देश के खिलाफ, राज्य सरकार की ओर से एसएलपी दायर किया गया है जिसमें मांग की गई है कि इस मामले पर सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक ऐसे ही मामले को सुप्रीम कोर्ट पहले क्वेश्चन कर चुकी है, निरस्त कर चुकी है। 2013 का वो मामला था जिसमें पेनाल्टी भी लगा था याचिकाकर्ता पर, लेकिन एक बार फिर से उसी मामले को लेकर, जबकि सुप्रीम कोर्ट में उसे निरस्त कर दिया गया था, पेश कर दिया गया था, बावजूद उसे उन्हीं कागजों के आधार पर, उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर से हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई हो रही है। इसी के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से एसएलपी दायर की गई है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 3 सदस्यीय जो खंडपीठ है उसने सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा है। कपिल सिब्बल ने इस दौरान मांग की है कि हमें थोड़ी बेहतर तैयारी करने के लिए थोड़ी और डिटेल
रिपोर्ट तैयार करने के लिए, डिटेल अपना जवाब देने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए और मंगलवार तक के लिए उन्होंने समय की मांग की और सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक का समय दे दिया है। यानी कि अब सोमवार को जब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अब किस तरीके से यह सुनवाई होती है। क्या एक बार फिर से सुनवाई हाई कोर्ट में टलेगी उस दिन, कि मंगलवार को चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी रहेगी, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये खबर अपने आप में, क्योंकि देखिए राज्य सरकार से सीधा जुड़ा ये मामला है। एक मामला जो हम आपको बता रहे हैं कि हाईकोर्ट में चल ही रहा है, इधर हाईकोर्ट में चल रहा है और हाईकोर्ट में भी इस पर लगातार सुनवाई चल रही है। शिवशंकर शर्मा नाम के एक शख्स है, उन्होंने एक पीआईएल दाखिल किया है। पीआईएल कर्ता की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट से त्वरित सुनवाई करने के लिए ये पीआईएल दाखिल की गई थी और त्वरित सुनवाई करने की मांग लगातार की जा रही थी। इस दौरान हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार चलती रही। हाईकोर्ट ने अब जो अगली तारीख है वो दे रखी 24 तारीख की, यानी कि सोमवार की। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद से मंगलवार का तारीख दिया है, यानी कि सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, पहली चीज, और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इस पर सुनवाई होगी। और हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई राज्य सरकार। जो एसएलपी है, जो स्पेशल लीव पिटीशन है, वो उसी हाईकोर्ट में सुनवाई के खिलाफ ही दायर की गई है और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक का वक्त भी दिया है। तो दरअसल ये माइनिंग लीज और शेल कंपनी से जुड़ा मामला है जिस पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हो रही है और इस हाईकोर्ट में सुनवाई के खिलाफ एक एसएलपी दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रिपल बेंच है वो मामले की सुनवाई करते हुए, तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए शुक्रवार आज 20 तारीख है, मंगलवार को इस पर सुनवाई होगी, यानी मंगलवार को हाईकोर्ट में भी सुनवाई और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। तो ये अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि 24 मई की जो तारीख है वो हाई कोर्ट में भी सुनवाई की जो तारीख है वो तय की गई है। क्या होता है इस मामले में और थोड़ी सी जानकारी हम अपने सहयोगी अमर सिंह से भी लेंगे जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त वो मौजूद है दिल्ली में और सुप्रीम कोर्ट से वो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जानकारी हम लेते हैं। अमर, इस मामले में मंगलवार तक का वक्त मांगा गया था राज्य सरकार की ओर से, जो कि कपिल सिब्बल ने मांग की अपना पक्ष रखते हुए, जो कि राज्य सरकार के वकील हैं। अब क्या मांगा उन्होंने, क्या कहा कि क्यों वक्त चाहिए, क्या जानकारी कुछ मिल पा रही है? बिल्कुल देखिए साफ है कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई उसको देखते हुए कहा यह जा रहा है कि जो पेपर आपके सामने रखे जाते हैं उस पेपर को डाउनलोड नहीं हो पाया, उनके पास मौजूद नहीं है, जिस वजह से उन्होंने वक्त मांगा। अब ये कहा जा रहा है कि 24 तारीख तक का उन्होंने समय मांगा है। सवाल उठता है कि सरकार के पक्ष रखने के लिए कपिल सिब्बल यहाँ पे आए थे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस मामले में सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है, हेमंत सोरेन और हेमंत के परिवार के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो इसका सुनवाई हाईकोर्ट में चल रहा था, लेकिन हाईकोर्ट में राहत नहीं दिखने की वजह से सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट में आज 12 बजे स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पेपर डाउनलोड नहीं होने के वजह से, पेपर अवेलेबल नहीं होने के वजह से जो है उन्होंने वक्त मांगा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उस पेपर को पढ़ना पड़ेगा और इसकी तमाम जानकारी के लिए वो समय मांगा है और कहा यह जा रहा है कि 24 तारीख तक उन्होंने समय मांगा है। अच्छा अमर, एक जानकारी आपसे ये भी लेना चाहेंगे यहां पर कि देखिए 24 तारीख को हाईकोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है और 24 तक का समय यहां पर मिला है, तो चीजें कैसे कैसे कहां सुनवाई कैसे होगी? थोड़ी जानकारी, थोड़ी तकनीकी, थोड़ा सा यहां पर थोड़ी सी मुझे थोड़ी गफलत में हूं मैं कि हाईकोर्ट में भी सुनवाई होगी उस दिन और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चलेगी साथ ही, क्या कैसे होगा सब कुछ? ये बिल्कुल ये राइट या फंडामेंटल राइट है आपका कि अगर एक जगह 2 डेट मिलता है तो हो सकता है कि आप वहां भी टाइम मांगने की कोशिश करें।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये हमारा मामला है, इस वजह से मुझे वक्त दिया जाए। हाई कोर्ट से हो सकता है कि कपिल सिब्बल इस बात का जिक्र करें और उनके जो वकील हैं, जो जूनियर वकील हैं, वहां जाकर के इस बात का जिक्र करें। और क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो हाई कोर्ट को थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। और आप इससे पहले भी देखें कि हाई कोर्ट ने कहा था कि ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, तो इसलिए जो है उन्होंने 24 तारीख को डेट दिया था। अब ये देखना होगा कि 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी है और हाई कोर्ट में भी है। क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए कपिल सिब्बल यहाँ पर अवेलेबल होंगे और अपनी जानकारी के लिए अवेलेबल होंगे, या फिर बहस के लिए वो तैयार होंगे। दूसरी बात, अगर आप देखें क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट में भी है, तो हाई कोर्ट में क्या कपिल सिब्बल अवेलेबल होंगे या फिर उनके जूनियर कोई जाएंगे या कोई और वकील जो है वहां पर अवेलेबल होंगे, तो ये टाइम टेकिंग की बात है। और क्योंकि रूल्स कहते हैं कि अगर सीनियर वकील नहीं होता है या फिर उस दिन बहस नहीं होना होता है, तो उनका जूनियर जाकर अपीयर होता है और उसके बाद जज को उसकी जानकारी दी जाती है। तो देखना यह है कि 24 तारीख का समय दोनों जगह से मिला है और दोनों जगह में कपिल सिब्बल या फिर उनके जो वकील हैं वो कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं। तो अमर जो मंगलवार तक का समय मांगा है कपिल सिब्बल ने, तो क्या मतलब डिटेल रिपोर्ट तैयार करने के लिए या फिर मतलब ईडी इधर वो मांग भी करेंगे कि ईडी की कॉपी वगैरह भी हमें मिल जाए ताकि हम रिपोर्ट तैयार कर पाए? मतलब ईडी की कॉपी से जुड़ा कोई मामला उठा था इस दौरान, सुनवाई के दौरान जानकारी मिली कुछ? बिल्कुल, देखिए उन्होंने साफ तौर से जब अपीयर हुआ तो उन्होंने ये कहा कि मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला है और जो जज के सामने जो आप पेपर सबमिट किए जाते हैं, जो आपके एप्लीकेशंस को दिए जाते हैं, और उस पर यह कहा गया कि डाउनलोड नहीं हो पाया है, जिस वजह से अवेलेबल नहीं है पेपर। और पेपर अगर अवेलेबल नहीं है तो उस पर आप सुनवाई नहीं कर सकते हैं या फिर आपको जानकारी नहीं, इस पर बहस भी नहीं हो सकती है। तो इस वजह से उन्होंने वक्त मांगा था कि हमें समय दिया जाए ताकि मैं इसको पढ़ लूँ और इस पर मैं बहस करने के लिए या फिर इसकी जानकारी देने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। पहली बात। दूसरी बात, अगर ईडी का जो मामला है जिस पर वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो सील बंद लिफाफे में दिए गए हैं उस पर वो चाहते हैं कि उसकी जानकारी उनको दिया जाए ताकि इस पर बहस की जाए। और यही इसी मुद्दे को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट से राहत चाहते थे कि ईडी के सामने जो ईडी ने हाई कोर्ट को जो सील बंद लिफाफे दिए हैं उसमें आखिर क्या जाने, हमारे ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो क्या है। लेकिन हाई कोर्ट ने, आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट के ही एक डिसीजन को एग्जाम्पल देकर के खारिज कर दिया था। फिर से उनके ऊपर हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई कि उनको सारा प्रतिलिपि जो है मुहैया करवाई जाए, जिनको उन्होंने खारिज किया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि जनहित, लगातार ये कहा जा रहा है कि ये मामला जनहित से है और इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ये तमाम चीजें पेचीदगी कानूनी जो आप जानते हैं वो आपने देखा कि आज अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से भी वक्त मांगा गया है। अमर जैसे कि हाईकोर्ट में ईडी की ओर से तमाम तरह की दलीलें रखी जा रही है और लगातार जो है वो सुनवाई भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब कपिल सिब्बल वक्त मांग रहे थे तो क्या ईडी ने उसे अपोज किया था और कहा था, मतलब निरस्त करने की मांग तो शायद की ही होगी कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाए क्योंकि हाईकोर्ट में ऑलरेडी मामला चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मामला हाईकोर्ट में बनता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो इस वजह से आपका अधिकार है, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं कि आप जो है आपके पास जो है एक ऑप्शन होता है सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो कपिल सिब्बल उस ऑप्शन का इस्तेमाल किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूं और उन्होंने वहां कहा भी था कि सुप्रीम कोर्ट में मैं जाऊंगा और इस बात को उठाऊंगा और इस मुद्दे को लेकर के। तो लेकिन सबसे पहली बात, उन्होंने कोई बहस ही नहीं किया। उन्होंने कहा था कि मेरे पास जो पेपर है वो अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए, और जिस वक्त को चाहते थे उन्हें दिया गया, मोहलत दी गई। और कहा यह भी जा रहा है कि मतलब ईडी ने वक्त दिए जाने का विरोध क्या नहीं किया होगा, विरोध किया या क्या नहीं किया, मतलब जानकारी कुछ मिली ईडी की ओर से? ईडी की ओर से क्या दलीलों रखा गया, यहाँ पर क्या दलील दी गई है? बिल्कुल, देखिए ईडी की ओर से ये कहा गया कि ये मामला हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट में पेंडिंग है और इस पे जो है सुचारू रूप से जो है सुनवाई चल रही है, क्योंकि नेक्स्ट डेट 24 तारीख को है। तो हाईकोर्ट को पहले डिसीजन ले लें, उसके बाद ही इस मामले को उठाया जाए, इस वजह से यहाँ खारिज की जाए। लेकिन सवाल उठता है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मामला जो है आम जनता से जुड़ा हुआ है और इसलिए उन्होंने सुनवाई करने के लिए तैयार भी हुआ और 12 बजे से स्टार्ट
पाठ भी उन्होंने किया था और कल ही मामला ये सबमिट किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जो है ये मामले की आज ही सुनवाई शुरू की गई है। तो इस मामले की महत्ता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की शुरू कर दी थी। उसके बाद उन्होंने जो सरकार के पक्ष के वकील थे उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए थोड़ा वक्त दिया जाए, हमें टाइम दी जाए और ये जो टेक्निकल प्रोसेस है, आप कह सकते हैं कि कानूनी या कोर्ट का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत उन्होंने अपना इस्तेमाल किया, क्योंकि कपिल सिब्बल एक जाने माने वकील हैं, इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो अब उनको वक्त मिला है। अब देखना ये होगा कि 24 तारीख को जो दलील पेश करते हैं वो क्या करते हैं, क्या उनका वो विरोध करते हैं या फिर वो चाहते हैं कि हाईकोर्ट में जो मामला है, जो हाईकोर्ट ने रोक रखा है उस पर जो है वो रोक लगा दें और उन्हें कॉपी सबमिट किया जाए जो ईडी ने उन्हें दिया गया है। चमर, क्या जानकारी है कुछ कि शिवशंकर शर्मा जो इस मामले में याचिका करता है, जिन्होंने पीआईएल दाखिल किया हुआ झारखंड हाईकोर्ट में, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी फाइल की हुई है, एसएलपी जैसे राज्य सरकार की ओर से कैविएट भी है, तो उससे जुड़ी कुछ टिप्पणी या कुछ जानकारी निकल कर आई सुप्रीम कोर्ट में कि उस पर क्या हुआ, उस मामले पर कैविएट जो शिवशंकर शर्मा ने दायर की हुई है? बिल्कुल, देखिए शिवशंकर शर्मा ने जो किया है उस पर आज कोई बहस नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई है। जो मामला, क्योंकि सारे केसेस को एक साथ कंबाइंड नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये मामला अलग था और उनका जो मामला अलग है, क्योंकि आज सरकार के पक्ष से यहाँ पर लोग आए हुए थे और सरकार को राहत दिलाने के लिए यहाँ पे आए हुए थे कपिल सिब्बल, और शिवशंकर शर्मा है उनका मामला अलग है। वो चाहते हैं कि सीबीआई की जांच करवाई जाए, सीबीआई से जांच करवाई जाए, और ये मामला भी हाईकोर्ट में चल रहा है जहाँ वो लगातार मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से इसकी जांच हो। और ईडी, क्योंकि ईडी जांच कर रही है, ईडी को कहा गया था कि भाई आप पूरे रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट को सबमिट करें, तो ईडी ने हाईकोर्ट को सबमिट कर दिया गया है। तो उसी रिपोर्ट की जानकारी के लिए सरकार चाहती है कि वो रिपोर्ट की जानकारी दी जाए कि हमारे ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं वो आखिर क्या है, जिसका हम जवाब दे सकें। एक तरह से अगर आप देखें तो इसी की सुनवाई आज 12 बजे से स्टार्ट हुई थी, जिसको लेकर के उन्हें 24 तारीख का उन्होंने टाइम मांगा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो है पूरी जानकारी अवेलेबल नहीं है, जो पेपर जो लगाए गए हैं वो नहीं है, तो लीगली जो है मुझे टाइम दिया जाए और मैं इसको पढ़ करके कोर्ट को जो है इस बात की जानकारी दूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त हम दर्शकों को बता रहे हैं कि देखिए जो हमारे सहयोगी हमारे वो लगातार इस पर बने हुए, और अमर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमर ने जानकारी दी है कि मंगलवार तक का समय मांगा गया था। हालांकि समय शायद जो राज्य सरकार की ओर से कपिल सिब्बल थोड़ा और भी चाहते होंगे, लेकिन मंगलवार तक का जो समय है वो मांगा था उन्होंने कि कम से कम मंगलवार तक का समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये समय दे भी दिया है ताकि जो राज्य सरकार है, जो कपिल सिब्बल है उनके वकील, वो थोड़ी तैयारी करके साथ आ सके, थोड़ी सी और डिटेल जानकारी वो यहां पर दे सके और अपना बचाव कर सके कि कैसे हाईकोर्ट में चल रहे मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश पूरी होगी। और इसलिए समय मांगा गया है, मंगलवार तक का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आपको दर्शकों को एक बार फिर से पूरी जानकारी हम दे देते हैं। दरअसल राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जो खनन लीज और शेल कंपनी से जुड़ा मामला चल रहा है, जो पीआईएल याचिका दाखिल हुई उस पर सुनवाई चल रही है, उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई, यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन, और उस मामले में ट्रिपल बेंच ने लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।